बताइए आशीष, कौन सा शेयर चुना है आपने और क्यों? अनिल जी, स्टॉक का नाम है बीएफ यूटिलिटीज। बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का कारोबार है और आगे आने वाले समय में स्टॉक बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। कारण यह है कि कंपनी का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार देखें तो वहां पर काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से कंपनी की जो सब्सिडरी है, यहां पर यह कंपनी जो है बेंगलुरु और मैसूरू के बीच में एक एक्सप्रेस टोलवे बना रही है, जिसके लिए कंपनी को जो है 40 साल का बड़ा कंसेशन पीरियड मिला हुआ है, जिससे जाके आगे कैश फ्लोज में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी के पास इस एक्सप्रेसवे टोलवे के आसपास अगर आप देखें तो लैंड बैंक भारी संख्या में है और कंपनी की योजना है कि करीब 6173 करोड़ का जो लैंड बैंक है इनके पास, इनकी जो सब्सिडरी है नंदी इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहां पर ये इस लैंड बैंक को डेवलप करेंगे, एक टाउनशिप प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो वहां से भी अगर आप देखें तो कंटिन्यूस जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं वो इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंपनी का जो कारोबार है वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित नहीं है। कंपनी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन के कारोबार में भी है। विंड एनर्जी का कारोबार है कंपनी के पास, वहां पर करीब 18 मेगावाट्स की क्षमता है। इस प्लांट से भारत फोर्ज जैसे क्लाइंट्स को बिजली जो है वो सप्लाई की जाती है। साथ ही साथ कंपनी जो है ऑप्टिक फाइबर में भी, टेलीकॉम स्पेस में भी अपना जो कारोबार है इसका विस्तार करने जा रही है। यानी रेवेन्यू स्ट्रीम अगर आप देखें तो आगे आने वाले समय में बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कंपनी देखिए ऑपरेशनली तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंपनी बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्केट कैप का साइज अगर आप देखें तो बहुत छोटा है। कंपनी का मार्केट कैप केवल 957 करोड़ का है और पिछले 5 साल में जिस प्रकार की मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये इशारा करती है कि आगे आने वाले समय में भी आपको एक सस्टेनेबल रनअप देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का मुनाफा जो है 19% CAGR की दर से बढ़ा है। और खास बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के बाद भी अगर आप इसकी डेट की स्थिति देखें तो कंपैरेटिवली पूरे सेक्टर के हिसाब से बहुत कम डेट है कंपनी के पास। इससे आगे आने वाले समय में यही लगता है कि अच्छे वैल्यूएशंस हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है, ये स्टॉक आगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिटर्न देगा। बिल्कुल, आगे आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न्स आपको दिखाते हुए दिख सकता है। और अनिल जी, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, अच्छा कारोबार है, किस तरह से देखना चाहिए सर? आपको भी क्या ये स्टॉक पसंद है या फिर आपका कोई व्यू है इस पे? बहुत डीप वैल्यू है इसमें, जबरदस्त वैल्यू है। अब यही है कि ये वैल्यू कब रियलाइज होगी, लेकिन अब इसके वैल्यू के रियलाइज होने का, वैल्यू अनलॉकिंग का वक्त आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बीएफ यूटिलिटी के लिए चैलेंज क्या है कि कर्नाटक सरकार के साथ इनका विवाद चल रहा है। नाइस जो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास बड़ा लैंड बैंक है, जमीन है, उसको लेकर ये केस बीएफ यूटिलिटीज कर्नाटक सरकार के अगेंस्ट में कर्नाटक हाई कोर्ट में जीत चुके हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब भी इसका फैसला आएगा उसके बाद आपके लिए ये बड़ा मैटर बन जाएगा, आराम से उनके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी पूरी संभावना है कि उनके पक्ष में आए। फर्ज करेंगे पक्ष में नहीं भी आए, तब भी आज की तारीख में जो 30,000 करोड़ रुपए का लैंड बैंक मानकर चलते हैं वो हटा दें आप एक बार, तब भी 18,000 करोड़ का तो कम से कम कंपनी का है। चलिए मान ली कि 12,000 करोड़ का लैंड बैंक कर्नाटक सरकार के पास चला जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो में, जो कि ना जाए, तब भी 18,000 करोड़ का है। अब अगर सब्सिडी कंपनी का में 18,000 करोड़ का लैंड बैंक है और बीएफ यूटिलिटीज के पास उसकी 75% हिस्सेदारी, यानी कि 13,500 करोड़ का तो लैंड बैंक इनके पास हो गया। अब चलिए मान लीजिए ये होल्डिंग कंपनी है, चूंकि सब्सिडी में उसका डिस्काउंट आप 60% दे दो, तब भी 5 से 7,000 करोड़ रुपए का इसका वैल्यूएशन बनता है सिर्फ उस लैंड बैंक का। ठीक है, बाकी बिजनेस तो छोड़ दीजिए। अब उसके सामने कंपनी का मार्केट कैप है खाली 1,000 करोड़ रुपए का, तो 1,000 करोड़ रुपए वाली के मार्केट कैप की कंपनी में मिनिमम वैल्यूएशन वर्स्ट के सिनेरियो में 5 से 7,000 करोड़ रुपए का है। और अगर ये जीत जाते हैं केस सुप्रीम कोर्ट में भी, तब तो वो पूरा का पूरा इनके पास में आ गया, फिर तो बात ही अलग है। उस हिसाब से 1,500 से 1,800 रुपए पर शेयर लैंड बैंक की वैल्यू होती है। जी हाँ, 1,500 से 1,800 रुपए पर शेयर, जो कि बहुत बड़ा है। अब आपको आइए दूसरा कारण बताता हूं। हाल ही में कुछ समय पहले बाजार के सबसे बड़े इन्वेस्टर दिग्गज आरके दमानी साहब ने यहाँ पे 220-240 रुपए में खरीदारी की थी। अब दमानी साहब कोई 10-20-50 रुपए के लिए तो नहीं खरीदते, और वो तब खरीदते जब उन्हें बड़ी वैल्यू नजर आए। और तीसरी बात है कि इतना बड़ा लैंड बैंक, और अब जिस तरह से हिंदुस्तान में बाहर की कंपनियों को लाकर उन्हें यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाने की बात कही जा रही, ऐसे में जिन कंपनियों के पास बड़ा लैंड बैंक एक साथ है उनके लिए बड़े मौके बनेंगे। तो ये एक बड़ा कारण होगा, जो बड़ा ट्रिगर होगा, जो आपके लिए बीएफ यूटिलिटीज के लिए होगा। खोने को बहुत कम है, नहीं के बराबर है, और वैल्यू डीप है।
तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक साबित हो सकता है। जी दीप, और मैं एक काम करता हूँ इस पे, एक बार मैं राय है ना कुणाल जी से भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कुणाल जी से हमने पिछली बार इस स्टॉक को जब रिकमेंड किया था, 175 185 कुछ इस रेंज का होता था, और बड़ा तेजी से वहां से भी दौड़ लगाता हुआ नजर आया। कुणाल जी चार्ट देखिए। अच्छा हाँ, एक ट्रिगर और है आज इसके लिए, जो बता दूं कि सर्किट लिमिट्स जो चेंज हुई कई सारे स्टॉक्स की, अब इसकी भी सर्किट लिमिट 10% से बढ़कर 20% हो गई, तो अब आपके लिए लिक्विडिटी और ट्रेड करने के मौके ज्यादा बढ़िया बनते हैं।